तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य आवासीय विद्यालय के अंतर्गत आई भर्ती के बारे में। तो जी हाँ, सूरजपुर जिले के अंतर्गत विभिन्न पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और म्यूजिक टीचर इत्यादि के पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन आई हुई है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका वेतनमान क्या होगा तथा क्या क्या शर्तें इस पद के लिए रखी गई। और मैं आपको बता दूं कि ये पद हिंदी माध्यम अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो देखा जाता है कि स्वामी आत्मानंद में हिंदी माध्यम को मौका नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर अप्लाई करके आराम से इसके लिए योग्यता पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। यदि आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। हाँ तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सूरजपुर जिले के अंतर्गत प्रतापपुर क्षेत्र में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अंतर्गत भर्ती देख पाएंगे। न्यू नोटिफिकेशन है 18 जुलाई 2025 का, अर्थात हाल ही का नोटिफिकेशन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन मंगाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, ये आप याद रखेंगे। वहीं टीजीटी का होता है ट्रेंड ग्रेजुएशन। तो चलिए अब आते हैं कि पीजीटी फिजिक्स के लिए यहाँ पर पद आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 4 आवासीय विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे। पहला है शिव प्रसाद नगर, दूसरा प्रेम नगर, तीसरा ओड़गी और चौथा प्रतापपुर। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न पद आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले पीजीटी फिजिक्स में देखें तो प्रेम नगर में एक है, ओड़गी में एक है और प्रतापपुर में एक है। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर पोस्ट आपको दिए गए हैं 3। इसी प्रकार से पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। फिर आते हैं टीजीटी के लिए, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का भी पोस्ट देखने को मिलेगा। वहीं टीजीटी म्यूजिक के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, तो कितने हैं? टोटल 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे टीजीटी म्यूजिक के लिए, वहीं आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 1 पोस्ट। तो इस प्रकार से टोटल पोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 28 पोस्ट, 28 पोस्ट यहाँ पर है, जो कि अच्छी खासी पोस्ट। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि क्या इसके लिए आपको कोई आवेदन करना होगा। तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी आपको आवेदन नहीं करना है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है आपको वहीं जाके भरना होगा, वहीं रजिस्ट्रेशन करना होगा और डायरेक्ट वहाँ पर आपकी इंटरव्यू होगी। तो यहाँ इंटरव्यू की डेट्स भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि कब कब कौन से विद्यालय का इंटरव्यू होना है। तो चलिए सीधा वॉक इन इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने हैं। तो पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सॉरी पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इसके लिए 28 जुलाई का डेट रखा गया है। वहीं पीजीटी इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर साइंस के लिए 29 जुलाई को रखा गया है। और फिर टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए 30 जुलाई को आपका इंटरव्यू होगा। और फिर टीजीटी आर्ट, क्राफ्ट और म्यूजिक के लिए 31 जुलाई 2025 को आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये कहाँ होगा? तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शिव प्रसाद नगर, पोस्ट बंजा भैया, विकास खंड भैयाथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़। तो यहाँ इस क्षेत्र में आपका क्या होगा? इंटरव्यू रखा गया है। 28, 29, 30, 31 क्षेत्र क्या होगा? सेम वहीं होगा आपका इंटरव्यू। इसमें रजिस्ट्रेशन का समय रखा गया है 10 बजे और 11 बजे तक आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 12 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका वॉक इन इंटरव्यू का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की योग्यता क्या रखी गई? तो पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। तो कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर पूरा मेंशन कर दिया गया, जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए आप लोग को अप्लाई करना है तो मास्टर्स आपका किस में होना चाहिए? इंग्लिश में। ठीक, इसी प्रकार पीजीटी हिंदी में हिंदी, पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स, है ना, पीजीटी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी, और पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट इस प्रकार से आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास क्या होनी चाहिए? बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो बीएड मांगा गया है। वहीं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए होगा भी तो चलेगा, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एमटेक वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड मांगा गया है और संबंधित सब्जेक्ट में पीजी की डिग्री आपको याद रखना है। माध्यम की कोई भी बाध्यता नहीं है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि आपने इंग्लिश में किया है तो आपको बोनस अंक भी मिलेंगे। आगे मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए वैसे ही आते हैं हम टीजीटी में। तो टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसकी जो हिंदी में कॉपी है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। आप आराम से अच्छे से इसे चेक करके इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म तो भरना नहीं है, सीधा वॉक इन इंटरव्यू है, तो वॉक इन इंटरव्यू के डेट में पहुंच जाना है आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे फॉर टीजीटी हिंदी बोला है, तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। जितने भी डिग्री कोर्स अगर आपने किए हैं, कोई भी डिग्री कोर्स आपने किया है, तो हिंदी एक विषय के रूप में वहाँ पर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी रखा गया है, स्पेसिफिक इंग्लिश माध्यम नहीं मांगा गया। ठीक है, तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, मतलब तीनों साल में क्या होना चाहिए, इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। ये सभी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल स्टडीज़ और फॉर ऑल टीजीटी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो संबंधित विषय में आपका होना ही चाहिए। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे पर्सनली टेलीग्राम में भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर ऑल टीजीटीज अगर मैं बात करूँ तो क्या रखना है यहाँ पर कि आपको सी टेट क्लियर करना अनिवार्य है। ठीक है, सी टेट के साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। पीजीटी में मैंने बताया बीएड होना चाहिए, वहीं टीजीटी में बोला गया है सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है ना, उसके लिए है, तो आपके लिए कुछ नहीं। तो सिर्फ इसे याद रखना है, पीजीटी में आपको बीएड होना चाहिए और टीजीटी में सी टेट प्लस। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आयु की गणना कैसी होगी, है ना। तो आयु यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर्ट टीचर के लिए तो यहाँ पर क्या रखा गया है, डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट फॉर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ, बीएड भी इसमें मांगा गया है। ठीक है, वहीं एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए म्यूजिक टीचर का, तो ए बैचलर्स डिग्री विथ म्यूजिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, संगीत विश्वविद्यालय से आपको क्या करना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब आयु की गणना देखें तो आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में की जाएगी। तो न्यूनतम आयु रखी गई है 21 वर्ष, वहीं अधिकतम आयु रखी गई है 45 वर्ष रखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपका आखिर मेरिट कैसे बनेगा। ठीक है, मेरिट किस प्रकार से आपका बनेगा, इस प्रकार से देखते हैं न्यूनतम योग्यता में आपका मेरिट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन के अंकों का आपका 25% का वेटेज लेंगे, वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कितना अंक अर्जित किया है उसका 40% यहाँ पर वेटेज होगा। अब ठीक इसी प्रकार से अतिरिक्त अंक अर्थात बोनस अंक का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। यदि आपके पास कार्य का अनुभव है, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, वहीं 3 वर्ष के लिए 3 अंक, 4 वर्ष के लिए 4 अंक, 5 वर्ष के लिए 5 अंक। लेकिन 5 वर्ष से अधिक है तो सिर्फ 5 अंक ही मिलेगा, तो क्योंकि अधिकतम जो बोनस है इसमें 5 अंक का है। ठीक है, वहीं यदि आपने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पहले काम किया है तो ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 1 अंक मिल जाएंगे। और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि यदि आपकी जो इंग्लिश में अध्ययन जो है इंग्लिश में हुआ है, जैसे माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी या महाविद्यालय, यदि आपने इंग्लिश विषय में किया है ना, मतलब माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। 2 माध्यम होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो इंग्लिश माध्यम में आपने क्या किया है, ये सभी किए हैं, तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। यदि आपने केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से की है तो केवल आपको 3 अंक का बोनस मिलेगा। फिर लास्ट है आपका इंटरव्यू आपका 20 अंकों का यहाँ पर से होगा। ठीक है, इस प्रकार से 100 अंकों के मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। फिर ठीक इसी प्रकार टीजीटी में भी है। टीजीटी में हायर सेकेंडरी का कितना है 25% और फिर ग्रेजुएशन का कितना है 40%, तो 12वीं और ग्रेजुएशन के बेस पे आपका यहाँ पर चयन होगा। ठीक इसी प्रकार से पीजीटी के प्रकार से ही इसमें भी क्या है, बोनस अंक का प्रावधान रखा गया है, सेम होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी कितनी मिलेगी, अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी की आपको 35,000 मिलेगी यदि आपने NESTS की जो पूर्ण शर्तें हैं तो पूरा किया, यदि नहीं किया है तो 31,000 रुपये की क्या है आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। NESTS की जो मान्यता शर्तें हैं मैं आपको बता दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। फिर आते हैं टीजीटी के लिए आपको 33,000 रुपये रखे गए हैं, यदि आपने पूर्ण योग्यता नहीं है आपके पास तो क्या है 29,000 की सैलरी आपको मिलेगी। चलिए अब आगे आप इन सभी चीज़ों को और देख सकते हैं, अच्छे से पढ़िए, है ना, सामान्य दिशा निर्देश हैं। तो चलिए अब मूल दस्तावेज क्या क्या लगेंगे आपको जो कि लेकर जाना है वहाँ इंटरव्यू में। पहला तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट, है ना, दूसरा है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तीसरा है ग्रेजुएशन, चौथा है पोस्ट ग्रेजुएशन, पांचवा है बीएड उत्तीर्ण, है ना, और फिर है सी टेट या टेट उत्तीर्ण अंक सूची, फिर आता है कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र। ये सभी चीज़ें आपके पास लेके जाइए। ठीक है, कब, जब आपका इंटरव्यू होगा तब। ठीक है, और इसकी कॉपीज भी आप बना के रख लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड जरूर वहां पर कर दीजिएगा। ठीक है,
फिर भी दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट होती है तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी की सारी डाउट्स दूर कर सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। इसी प्रकार के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो यार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स पे लिखो यस। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।